नमः शिवाय। भारत में आस्था एक बड़ी भावना है। कई धर्म और उनसे जुड़े अनगिनत धर्मस्थल जो ना सिर्फ इतिहास को अपने अंदर समेटे हैं, बल्कि जिनकी मान्यता लाखों करोड़ों लोगों को जीवन पथ दिखाती है। रहस्यों से भरे कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां जा तो सकते हैं, लेकिन ये यात्रा हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी ही एक रोमांच और चुनौतियों से भरपूर यात्रा है आदि कैलाश पर्वत की। इस यात्रा में चुनौतियां भी हैं, रोमांच भी है और साथ ही बेहद खूबसूरत रास्तों से गुजरने का अनुभव भी। आदि कैलाश और ओम पर्वत हिंदू पौराणिक कथाओं में दो सबसे पवित्र पर्वत हैं। आदि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू देवताओं में से एक है। आदि कैलाश और ओम पर्वत क्षेत्र हिमालय के सबसे सुंदर फिर भी सुदूर क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों, साथ ही पवित्र झीलों और नदियों का घर है। करीब 6000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। उत्तराखंड में मौजूद आदि कैलाश पर्वत तिब्बत के कैलाश मानसरोवर जितना ही खूबसूरत और प्राकृतिक नजारों के बीच मौजूद है। खास बात यह है कि अगर कैलाश मानसरोवर जाना है तो यात्रियों को इसी रास्ते से होकर गुजरना होता है। आदि कैलाश क्षेत्र का पवित्र पर्वत आदि कैलाश है, जो इसके हृदय में स्थित है। यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और गंगा नदी का उद्गम यहीं से होता है। कैलाश पर्वत का सीधा विस्तार ओम पर्वत या ओम का पर्वत है। साथ में ये दोनों पर्वत हिंदू पवित्र त्रिमूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं, जिन्हें चार धाम या चार महान निवास के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड के खूबसूरत जिले पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके धारचूला से इस यात्रा की शुरुआत होती है। सड़क के रास्ते से आप धारचूला से तवा घाट पहुंचते हैं और यहीं से आदि कैलाश के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत हो जाती है। थोड़ा ही सफर करने के बाद आपको नेपाल के अपी पर्वत की झलक दिखने लगती है। इस यात्रा का असली रोमांच शुरू होता है उस वक्त जब आप छिया लेक चोटी पर पहुंचते हैं, तो यहाँ की मनमोहक खूबसूरती हर थकान को दूर कर देती है। बर्फ से ढके पहाड़, बुग्याल और रंगों से भरे फूल मन खुश कर देते हैं। इसके बाद अगले पड़ाव के लिए गर्बियांग के गुजरते हुए आप इतिहास की झलकियों से भी रूबरू होते हैं। यहाँ से नाबी होते हुए यात्री गुंजी पहुँचते हैं। इसके बाद काला पानी नदी के रास्ते यात्री गुजरते हैं और इस दौरान नेपाल के अपी पर्वत को देख मन खुश हो जाता है। जिसके बाद यात्री कुंटी यांगती पहुँचते हैं। इस जगह का नाम पांडवों की मां कुंती के नाम पर रखा गया था। मान्यता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान पांडव अपनी मां के साथ यहाँ रुके थे। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा ये गांव बेहद खूबसूरत है। करीब 4 दिनों की यात्रा करने के बाद जब यात्री 6000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद आदि कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, तो इसका सम्मोहन हर किसी पर होता ही है। आदि कैलाश के आधार पर स्थित
धोती पार्वती झील आपको अलौकिक अनुभव में ले जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में तीर्थयात्री सदियों से इन पवित्र पहाड़ों पर आते हैं। उत्तराखंड के देहरादून या फिर पंतनगर तक आप फ्लाइट अथवा ट्रेन के रास्ते से जा सकते हैं। इसके बाद पिथौरागढ़ के धारचूला तक आपको पूरा रास्ता सड़क मार्ग से ही तय करना होगा। वहां से ट्रैकिंग की शुरुआत हो जाती है। सर्दियों और बरसात के मौसम में ये यात्रा संभव नहीं होती। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जून से सितंबर तक यात्रा का सबसे उचित समय रहता है। के दर्शन में आपको हम लगातार देश के विभिन्न पवित्र स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। हमने आपको पंच कैलाश में आज चौथे कैलाश यानी कि आदि कैलाश के दर्शन कराए। यदि आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो के दर्शन सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। ओम नमः शिवाय।